कभी मुलाकात हुई है पीयर का चाचा यानी कहें तो जो ओम प्रकाश राजभर जी से? हाँ, मुलाकात कई बार हुई है। बात हुई, मुलाकात हुई थी तो? मुलाकात हुई, और जब पार्टी हम ज्वाइन किए तो मंत्री जी के कार्यालय पर उनसे मुलाकात हुई थी और हमें मंत्री जी ने कहा कि आप क्षेत्र में बने रहिए। कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी सपा में रहेंगे, कभी भाजपा में आ जाएंगे, हर जगह वो बदलते रहते हैं। मतलब एक जगह उनका ठिकाना नहीं है, लोग बोलते हैं। आप भी उन्हीं का पार्टी ज्वाइन किए हैं, कल को आपको भी लोग कहेंगे, कल को आप भी बदल जाएंगे। आज भाजपा के साथ हैं, आज सुहलदेव के साथ है, कल दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और वो गरीबों के समझे एक तरह के मसीहा है, जाति के नहीं, गरीबों के मसीहा है वो। कोई भी गरीब हो उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनसे तो बड़ी बड़ी पार्टियां दलबदलू हैं, कभी ये पकड़ेंगी, कभी बसपा पकड़ेंगी, कभी सपा पकड़ेंगी, कभी कांग्रेस पकड़ेंगी। तो वो लोग अपना सोचे, मंत्री जी गरीबों के नेता हैं और मसीहा हैं और रहेंगे वो। राजभर समाज की जहाँ बातें आती है वहाँ जाते हैं, बाकी दूसरे समाज की बात होती है वहाँ नहीं जाते हैं। मंत्री जी खुद कहते हैं कि जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए और लोग कहते हैं कि मंत्री जी जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, वो हर जाति में जाते हैं और हर धर्म में जाते हैं। और रही बात, जाहिर सी बात है, कोई भी हो, अगर हम किसी के नेता है तो थोड़ा बहुत तो अपना पक्ष खींचेंगे ही ना, सब खींचते हैं। और वो थोड़ा सा कोई भी खींचना भी चाहिए। कहीं यहाँ गड्ढे, कहीं वहाँ गड्ढे तो तमाम जगह हैं, लेकिन नेताजी लोग को दिखता नहीं है। देखिए, गड्ढे तमाम ने जनता की भी गलती है, हमने कई बार देखा, इस पे बहुत गंभीरता से सोचा भी है। तो नेता मंत्री तो रोड बनाने जाते नहीं हैं, ठेकेदार बनाते हैं, गलती ठेकेदार की है। विपक्ष कह रहा है अभी तो यूपीए से आ रहे हैं, अभी पूरे देश से सफाया हो जाएगा, यानी जो है बीजेपी पूरे जड़ से खत्म हो जाएगी अगली बार 2027 के चुनाव में। आप क्या कहते हैं इस पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। जैसा कि आपको पता है, इसमें बिहार में चुनाव का माहौल चला हुआ है और बिहार के हर एक जगह पे जो है इसमें चुनावी जो है चक्का चल रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो है चुनाव में किस तरह का माहौल है और कौन व्यक्ति किस पार्टी से चुनाव लड़ता है। हालांकि यूपी भी इसमें पीछे नहीं है, 26 में यूपी में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में इस बार जो बीजेपी का हाल हुआ है बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी बहुत बुरे तरीके से हारी थी। हालांकि अभी भी केंद्र में सरकार जो है बीजेपी की है और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी जी ही हैं। और इस समय बहुत चर्चे में रहते हैं एक मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर है। पिछले कुछ दिन पहले आपने उनका इंटरव्यू भी देखा था। एक गांव समाज में पहुंचे थे, वहां पर जो है कुछ बयान उन्होंने दिया था कि जो है प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी हुई थी। उसके बाद जो है पानी को लेकर, बिजली को लेकर तमाम सारी बातें उन्होंने कहे थे। उसी उपलक्ष्य में जो मेरे साथ आज राहुल जी हैं और राहुल सर से आज बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है ये भी जो है सुहलदेव पार्टी को ज्वाइन किए हैं और जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और जो है जहुराबाद जो पड़ता है गाजीपुर में, वहाँ से जो विधायक भी हैं, तो उन्हीं का पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। और पीयर का गमछा तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। और आगे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो है पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है और जनता को जो है किस तरह से जो है मतलब जनता के लिए किस तरह से लड़ेंगे और जो है ज़मीनी स्तर से कितना कार्य करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, हर हर महादेव। और मैं राहुल राय, ग्राम पोस्ट परसा, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ। जी जी। बहुत हाल ही में आपने जो है जो सुहलदेव पार्टी उसको ज्वाइन किया है। सुहलदेव पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है और कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ी हुई है सिर्फ चीज़ें, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आप जो है सबसे पहले पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? देखिए, हम करीब चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम क्षेत्र का कुछ विकास करने की बहुत हमारे अंदर इच्छा है। और ख़ास तौर से युवाओं का जो खेल कूद में रुचि है या फिर कोई प्रोग्राम कराते हैं या फिर कोई और कार्यक्रम, उसमें हम मदद करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं और करते भी हैं जी, अपनी क्षमता अनुसार। और अगर ठीक ठाक कोई पद मिल गया, कोई पद पे पहुंच गए तो और बढ़िया से करेंगे, बस यही हमारी इच्छा है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं और भैया गाजीपुर से ही हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी आया था हम ही लोग के चैनल पे, उसमें तमाम हम लोगों ने सवाल किए थे बिजली को लेकर और वैकेंसी को लेकर। हालांकि जो है इस पर आगे भी हम चलेंगे, लेकिन इसमें बिहार में चुनाव का माहौल गर्म हुआ है। आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी, उनकी माँ को लेकर अभद्र शब्द कहा गया था, उनकी माँ की गाली दी गई थी, उनको तमाम ऐसी चीज़ें की गई थी। और रहा एक पॉइंट, उस पर तो जो हुआ वो गलत हुआ। इस पर आप क्या सोचते हैं? उसके बाद जो है पटना में चक्का जाम कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है आम जनता को इतनी प्रॉब्लम हुई थी और आम जनता जो उससे इतनी परेशान हुई थी कि कुछ कहने की बात नहीं। कुछ गर्भवती महिलाएं जो हैं एम्बुलेंस में फंसी रह गईं, कोई कहीं तो कोई कहीं रह गया। क्या सोचते हैं आप? ऐसे चक्का जाम नहीं होना चाहिए बात बात पे। और रही प्रधानमंत्री जी पे ऐसी टिप्पणी, तो ये घोर निंदनीय है। ऐसा तो कभी किसी की कोई भी नेता हो ऐसा
सोचना भी नहीं चाहिए किसी के खिलाफ। जी जी, ये सरासर गलत है। किसी को आप गाली नहीं दे सकते, वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। सर्वोच्च तो पद होता है देश का। खास तौर से उनके विरुद्ध तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, कहना बहुत दूर की बात है। ये बहुत घोर निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। जी। और कभी मुलाकात हुई है पियर का चाचा यानी कहें तो जो है ओम प्रकाश राजभर जी से? हाँ, मुलाकात कई बार हुई क्या है। बात हुई, मुलाकात हुई थी तो? मुलाकात हुई, और जब पार्टी हम ज्वाइन किए तो मंत्री जी के कार्यालय पर उनसे मुलाकात हुई थी, और हमें मंत्री जी ने कहा कि आप क्षेत्र में बने रहिए। और वो उन्होंने कोई जाति नहीं कहा, ये कहा कि गरीबी, जो भी गरीब हो, जो भी किसी धर्म के हों, आप उनसे मिलिए, उनका मैं जहाँ तक हो आप समस्या सुनिए, अगर आपसे नहीं होता तो आप हमारे पास लाइए, हम उसका हल करेंगे। जी। बहुत लोग कहते हैं कि वो दल बदलू नेता हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ऐसे ही करते रहते हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी सपा में रहेंगे, कभी भाजपा में आ जाएंगे, हर जगह वो बदलते रहते हैं। मतलब एक जगह उनका ठिकाना नहीं है, लोग बोलते हैं। आप भी उन्हीं का पार्टी ज्वाइन किए हैं, कल को आपको भी लोग कहेंगे, कल को आप भी बदल जाएंगे। आज भाजपा के साथ हैं, आज सुहलदेव के साथ है, कल दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो? नहीं, ऐसा हमारा कभी नहीं हो सकता है। और रही माननीय मंत्री जी की बात, तो अगर हम किसी के यहाँ अपना समस्या रखें, अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती है तो कोई भी चाहेगा कि हम यहाँ छोड़ के जहाँ हमारी सुनवाई हो वहाँ जाए। और वो गरीबों के समझिए एक तरह के मसीहा हैं, जाति के नहीं, गरीबों के मसीहा हैं वो। कोई भी गरीब हो उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उनसे तो बड़ी बड़ी पार्टियां दल बदलू हैं, कभी ये पकड़ेंगी, कभी बसपा पकड़ेंगी, कभी सपा पकड़ेंगी, कभी कांग्रेस पकड़ेंगी। तो वो लोग अपना सोचें, मंत्री जी गरीबों के नेता हैं और मसीहा हैं, और रहेंगे, वो हर तरह से खड़े रहते हैं। कहते हैं लोग कि सिर्फ राजभर के लिए मतलब हमेशा वो रहते हैं, राजभर समाज की जहाँ बातें आती हैं वहाँ जाते हैं, बाकी दूसरे समाज की बात होती है वहाँ नहीं जाते हैं। मंत्री जी खुद कहते हैं कि जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए, और लोग कहते हैं कि मंत्री जी जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, वो हर जाति में जाते हैं और हर धर्म में जाते हैं। और रही बात, जाहिर सी बात है, कोई भी हो, अगर हम किसी के नेता हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना पक्ष खींचेंगे ही ना, सब खींचते हैं। और वो थोड़ा सा कोई भी खींचना भी चाहिए। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आपको चाहिए कि नहीं भाई, हमारा संपर्क में है, हमारा मित्र है, हमारा जाति, थोड़ा बहुत तो चाहिए। लेकिन वो हर जाति में लगे रहते हैं और हर सब गरीबों के मसीहा हैं, वो जाति नहीं, गरीबों को देख के चलते हैं। अच्छा, आपका पार्टी ज्वाइन करने का या सुहलदेव पार्टी ज्वाइन करने का, भाजपा की तरफ मोड़ने का जो है सबसे बड़ा कारण क्या था? आपने क्या समस्याएं देखी ग्राउंड पे, यानी कि जो है ज़मीनी स्तर से, जिससे आपने जो है पार्टी ज्वाइन कर लिया? हमने ये भाजपा देखा ये कि बहुत से ऐसे काम हैं जो भाजपा सरकार में हुए हैं, और वो अन्य सरकार में तो कभी भविष्य में कल्पना ही की जा सकती थी कि हो सकता था। आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम है, एक दो काम आप बता सकते हैं जो आपकी नज़र में हुए हों? सबसे बड़ा तो अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है। आप देखिए, फिर भी बीजेपी वहाँ से हार गई, क्यों? वहाँ के लोग हैं, जो भी सोच हो उनकी, अब उनकी सोच है। लेकिन वो सबसे पहला काम वो, और आप कहीं भी देख लीजिए, रोड का जाल बिछ चुकी है भाजपा सरकार में। और ये माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से हुआ है। कहीं भी आप जाएं तो आज की डेट में रोड आपको, जो हम लोग कभी अपने भविष्य में नहीं देख सकते, वो रोड देख रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं। आज भी तो गड्ढे हैं, कहीं हर जगह गड्ढे दिखते हैं। आप सड़क पे देख लीजिए तो कहीं यहाँ गड्ढे, कहीं वहाँ गड्ढे तो तमाम जगह हैं, लेकिन नेताजी लोग को दिखता नहीं है। देखिए, गड्ढे तमाम ने जनता की भी गलती है। हमने कई बार देखा, इस पर बहुत गंभीरता से सोचा भी है। बहुत से लोग पिच बन गई तो उस पर लोग नारी बहवाते हैं, तो जाहिर सी बात है रोड टूटेगा। तो हमेशा मिनटों मिनटों में सरकार जाके तो बनवाएगी नहीं। तो आपका भी कर्तव्य है कि हम रोड बनाएं और उस पर आप बहारन बाहर के फेंक दें, नाली बहवाएं, तो टूटेगा, जाहिर सी बात है। ये जनता को भी सोचना चाहिए। कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें माननीय बेदी राम जी जो है एक सड़क, मतलब जो है शायद वो जखनिया से, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है जखनिया से वो विधायक हैं, और उन्होंने जो है एक रोड, मतलब रोड पर जो है उन्होंने जो है ऐसे ही कुछ किया था कि जो है रोड बन रहा था या बन चुका था, उसको ऐसे ही वो लोग जो है मतलब वहाँ पे भड़क गए थे, किसी के ऊपर चिल्ला रहे थे। तो सड़क अच्छे क्यों नहीं बनते हैं हमारे देश में? देखिए, सड़क वो ठेकेदार का काम होता है। अभी वो रोड बना नहीं था, अभी बन रहा था, तो उन्होंने गया, देखा कि गलती है, तो उन्होंने उस पर हस्तक्षेप किया और हर तरह से खड़े थे उस पर। तो वो अभी ये नहीं कि गड्ढा था पहले का, नहीं, रोड बन रही थी, तो उस पर वो बहुत ख़राब काम था, तो उन्होंने उस पर खड़ा किया, तो वो सही किए हैं। वो कोई भी रहेगा तो करना चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सही किए हैं, लेकिन भाजपा सरकार में इस तरह से काम होता है, तमाम जगह पे होता है, ऐसा एक जगह पे नहीं है। ऐसा बलिया में भी है, ऐसा गाजीपुर में भी है, ऐसा बनारस में भी है, हर जगह ऐसे काम होते हैं। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब नेता मंत्री तो रोड बनाने जाते नहीं हैं, ठेकेदार बनाते हैं। गलती ठेकेदार की है, और उस पर जो PWD के इंजीनियर लोग जांच करते हैं, गलती इन लोगों को देखना चाहिए। अब हमने टेंडर पास कर दिया, वो लोग करें ना करें, कैसे करें, अभी तो जांच के बाद ही पता चलती है।
चलिए, अच्छा, अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप किस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारी ये जिला पंचायती 12-2 नंबर वार्ड से इच्छा है लड़ने की, और उसमें लगे भी हैं जी। और तैयारी भी है, और हो सकता है माननीय राजभर जी की पार्टी से ही लड़ें। बाकी अब पार्टी की जो इच्छा हो, लेकिन हम लगे हैं, और हम ज़्यादातर बताएं कि हम खास तौर से इस इच्छा में रहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और खासतौर जो युवा किसी भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनकी तन मन धन से आप मदद करिए, ये हमारी खास तौर से इच्छा है, और यही हमारी सोच है, और यही हम करते भी हैं, आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी जो है बहुत बुरे तरीके से हारी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है लगभग अयोध्या से भी हार गई, जहाँ से जो है उन्होंने राम मंदिर बनवाया था, जहाँ पे सबसे हॉट सीट माना जाता था, वहाँ से बीजेपी हार जाती है। तो विपक्ष कह रहा है अभी तो यूपीए से आ रहे हैं, अभी पूरे देश से सफाया हो जाएगा, यानी जो है बीजेपी पूरे जड़ से खत्म हो जाएगी अगली बार 2027 के चुनाव में। आप क्या कहते हैं इस पे? 27 के चुनाव में तो पहले तो यूपी का चुनाव है, देश का तो है जी। नहीं, तो पहले उसी में फैसला हो जाएगा कि बीजेपी हार रही है कि आ रही है, या फिर सपा साफ हो रही है। वो तो उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष बोल रही कि उत्तर प्रदेश में पहले रिजल्ट दिख गया, अयोध्या से हार गए, बनारस किसी तरह से बचा है, मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, हर साल जो है हर बार जो है जीतते थे तो जो है बड़े मार्जिन से जीतते थे। इस बार अजय राजी जो है उनको जो है काटी के टक्कर दी हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो है अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो यहाँ से बीजेपी हार जाती बनारस से। उस पर क्या कहना है आप? नहीं, कहने का क्या है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको कहने के लिए किसी को नहीं रोक सकते हैं। और रही अयोध्या से, तो कुछ लोग थे जो कई पार्टी मिलाकर वहाँ हाराए, और फिर पार्टी वहीं भाजपा के भी विधायक बने हैं, तो ये भी सांसद जी भी हार गए, जो सांसद वहाँ से आजमगढ़ से थे, निरहुआ जी, वो भी अपना चुनाव हार गए। उतने बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं, वो भी अपनी पार्टी चुनाव हार जाते हैं धर्मेंद्र यादव से। मतलब यूपी में तो इस बार बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ है, लोग यही कह रहे हैं। तो क्या 2026 में 27 में जो भी आगामी चुनाव है, आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी या बीजेपी जो जड़ से खत्म हो जाएगी जैसा विपक्ष कह रहा है? यानी बीजेपी आएगी, और हार जीत तो लगा रहता है। जब दो पहलवान अखाड़े में रहेंगे तो एक हार जीत तो लगा रहेगा, उसकी कोई घबराने की बात नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि 27 में बीजेपी ही आएगी। उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है उसका जो पास हुआ था वो सपा के सरकार में पास हुआ था। इकाना स्टेडियम बनवाया उन लोगों ने। जितने भी आज एक्सप्रेसवे चल रहे हैं उस पर लोग जो है सब सपा के सरकार में पास हुआ था, सिर्फ भाजपा ने उसको बनवा दिया, तो इसका क्रेडिट पूरा भाजपा को चला जाता है। अब इससे पहले तो सरकार थी तो उनको बनवाना चाहिए था, पास से नहीं है। और ये सब रोड के मायने में हम आते सब नितिन गडकरी जी का देन है कि आज हम रोड की जाल बिछ गई है पूरे भारत में, मान के चलिए आप। और ये शासन सत्ता में जो सरकार में बनेगी उसी का मान्य होगा, चाहे कोई हो, चाहे कभी भी पास हो। अगर ये सपा सरकार रहती तो ये होता कि नहीं सपा सरकार बनवाई है, तो जिस सरकार में बने उस सरकार का अपना बोलबाला रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बात करें तो आपके हिसाब से भाजपा के सरकार में भी उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ है? कौन कौन से ऐसे बड़े काम हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में? अब हमारे हिसाब से तो कोई छोटा काम लग नहीं रहा है, सब बड़े ही काम हुए हैं जो हुए हैं। हमारे नज़र में सब बड़े काम ही हुए हैं। जैसे आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या बड़े काम हुए हैं? बड़े काम सबसे पहले तो आप राम मंदिर देख ही रहे हैं जी। वो नहीं लगा कि बन पाएगा, भाजपा सरकार में ही बनी। और इसके बाद आप रोड के मायने में देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश में रोड का जाल बिछा है। पूर्वांचल हो या फिर ग्रीन फील्ड वे हो या फिर जहाँ भी हाईवे हो, आप विकास के मायने में एक नंबर की सरकार हो। और आप देख रहे हैं जो भी गुंडा लोग हैं, जो भी दबंग लोग हैं, सब नीचे दब के रह रहे हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? विपक्ष तो ये कह रही है कि जो है गुंडों को शरण दिया है, जो वास्तव में जो क्रिमिनल हैं, जो इस टाइप के हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको भाजपा शरण देती है। आप बोल रहे हैं कि उनका जो है खात्मा हो रहा है। नहीं, भाजपा शरण गुंडे लोग को नहीं देती है। गुंडा का मतलब ये है कि जब गरीबों को दबा रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, जब हो तब हत्या कर दें, जब हो तब बलात्कार कर दे, तुरंत सरकार एक्शन ले रही है, तुरंत 24 घंटे के अंदर कि तो जेल में या फिर तुरंत गोली चल जा रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे कांड हुए हैं जिसमें जो है न्याय तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो है बहुत बड़ा कांड हुआ था, अनुराग यादव कांड, मंगेश यादव कांड, अभी एक और कांड हो गया महेश का कांड हो गया सुल्तानपुर में। तमाम हत्याएं हो रही है। सनबीम स्कूल में अभी जो है आप ही के गाजीपुर में सनबीम स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो जाती है, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि जो है तुरंत एक्शन हो जाता है। नहीं हो रहा है, सब पे FIR दर्ज हो। जब कोर्ट में जब मैटर चला गया तो कोर्ट के हिसाब से होता है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ना कोई नेता विधायक कर पाएंगे। अब FIR हुआ, FIR करने तक ही सरकार का जिम्मेवारी है, बाकी अब कोर्ट में जाए तो कोर्ट की जिम्मेवारी है, उसमें क्या फैसला होता है, लेकिन तुरंत कार्रवाई होती है, उसमें कोई शंका नहीं। मतलब आपके हिसाब से भाजपा जितने भी कार्य कर रही है सब सही है? हमारे हिसाब से भाजपा जो कर रही है सब नहीं, 101% सब सही है, उसमें कोई शंका नहीं है। आगामी चुनाव होगा तो भाजपा आएगी कि दूसरी पार्टी आएगी? अब हमारे हिसाब से तो भाजपा ही आनी चाहिए।
101% आएगी। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे होगा, युवा बहुत परेशान है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग को भी नौकरी नहीं मिलती है, धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। अभी हाल ही में जो है 2-3-4 पेपर बहुत तेज़ी से लीक हुए हैं। अभी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितने लोग जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सेंटर इतने दूर दूर भेज दिए जाते हैं। लड़कियों का सेंटर गाजीपुर से भेज दिया जाता है जौनपुर। कैसे होगा, मतलब इतना दूर दूर सेंटर भेज दिया जाता है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम भी होते हैं तो क्वालिफाई हुआ लड़का भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। धांधली हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो है पैसे पे जो है नौकरी मिल रही है। तो भाजपा की सरकार में तमाम सारी चीज़ें सुनाई जा रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार में पहले पैसे पे नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, ना धांधली हो रही है। अब जो दलाल लोग हैं जो पेपर लीक करा दे रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई हंगामा कर, तुरंत उस पर मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, तुरंत जेल भी जा रहे हैं। ये भी देखिए, पहले सरकार तो अपने तरफ से करेगी नहीं, हर विभाग में लोग दलाल बैठे हैं, तो वही लोग पेपर लीक करते हैं, वही लोग बदनामी करते हैं, लेकिन तुरंत उस पर एक्शन भी होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार हर तरह से प्रतिबद्ध लगाई है और हर तरह से सरकार इस पर खड़ी है कि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन फिर भी लोग लगे हैं तो उन पे मुकदमा भी हो रही है, तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसा नहीं है। चलिए, अच्छा, अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, इसको बताइए, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है अभी? अब हमारे हिसाब से तो सबसे पहला तो हम भाई आरक्षण का मुद्दा लेते हैं। हमारे हिसाब से जो है, जो ये आगामी चुनाव आने वाली है प्रधानी या जिला पंचायती की, तो हमारे हिसाब से जब हम SC ST सीट आए, OBC आए, तो जब सामान्य वर्ग के लोग नहीं लड़ेंगे उसमें, तो जब सामान्य है तो अदर कास्ट के भी लोग उसमें ना लड़ें, या फिर हमेशा के लिए सामान्य रहे, जिसकी इच्छा वो लड़े। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब आप जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं? जातिवाद समाप्त होगा, सिर्फ जो गरीब रहेंगे तभी सुधर पाएंगे। जातिवाद रहेगा तो गरीबी और बढ़ती जाएगी, हमें यही लग रहा है। और हमें क्या, पूरी जनता को लग रहा है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता इस पर। चलिए, अभी आप देख रहे तो राहुल राय जी को, जो कि जो है अभी हाल ही में आपको बता दें हम, जो पियरका चाचा नाम से फेमस हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि अपने बयान के लिए हमेशा जाने जाते हैं और लोग कहते हैं कि पार्टी बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है उनके बारे में? और सोलदेव पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत जल्द जो है हो सकता है चुनाव लड़ें, और कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर से जो भी समस्याएँ होंगी उसको हम जो है हमेशा सुलझाने का प्रयास करेंगे। और अभी भी हम कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किए थे, तब भी जो है जनता के बीच जाते हैं और रात के 12 बजे चाहे दिन के 12 बजे हमेशा जो जनता के साथ तैयार रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा आएगी या देश में दोबारा भाजपा आएगी? आप राज्य स्तर पर और देश स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या वास्तव में भाजपा आ रही है या फिर वास्तव में भाजपा से सब परेशान हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।